हरे कृष्णा। आज नरसिंह चतुर्दशी अर्थात नरसिंह भगवान इनका प्राकट्य का दिन। भगवान नरसिंह का आधा नर आधा सिंह ऐसा उनका अद्भुत रूप भगवान प्रकट करते हैं, वो भी सूर्यास्त का समय, जहाँ पे अपने भक्त प्रहलाद के लिए वो आते हैं और अपने भक्त ब्रह्मा जी का जो दिया हुआ वरदान है हिरण्यकश्यपु को, उनको ये प्रूफ देने के लिए कि कैसे भक्त का वरदान कभी झूठा नहीं होता है। वो ना दिन था ना रात, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, क्योंकि उन्होंने गोद पे मारा था हिरण्यकश्यपु को। संध्या का समय था, दिन नहीं और रात्रि भी नहीं, और न मनुष्य से ना पशु से। भगवान ने मनुष्य और पशु उनका नर और सिंह का दोनों का अद्भुत रूप लेके आए थे भगवान। और जो वरदान मिला था, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो अपने नाखून से उन्होंने हिरण्यकश्यपु का शिरच्छेद किया था। ऐसा यह अद्भुत भगवान का रूप का प्राकट्य होने जाने वाला है आज सूर्यास्त के समय। ये कथा है सतयुग के समय। भगवान ऐसे अद्भुत रूप में आके हमें आज के जीवन में क्या शिक्षा देते हैं। भगवान का हर जो अवतार है, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान का हर जो दिव्य जन्म है, उनकी लीलाएं हैं, उनको श्रवण करना बहुत जरूरी है। वो सुनने से हम कौन है, हमारा और भगवान का क्या संबंध है, और ये जो तामसिक अर्थात एक ऐसी भुलाने देने वाली, हिप्नोटाइज करने वाली ऐसी तामसिक शक्ति, जिसे आसुरी शक्ति कहा जाता है, जहाँ पे मनुष्य खुद को ही स्वामी मान बैठता है और एक ऐसे चक्र का न्योता देता है, जन्म मृत्यु चक्र का, ऐसे दुखदायी चक्र का वो शुरुआत करता है। इसलिए हर जो हमारे फेस्टिवल आते हैं, तो ऐसा हिप्नोटाइज जब हम होते हैं, ऐसे हमारी भूल तामसिक जो शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है, वो दूर करने के लिए ऐसे विशेष कथा, और ये बहुत साइंटिफिक है, जिससे बहुत सारे जो शिक्षाएं, लेसन हमें आज के जीवन में भी प्राप्त होती है। और विशेष रूप से ऐसे नरसिंह भगवान जो एकमात्र आश्रय है, संकट मोचन गणेश जी को भी उनसे ही जो शक्ति प्रदान होती है। और सारे ऐसे देव देवता जिनके चरणों में स्थान ग्रहण करते, उनके चरणों से शक्ति जो प्राप्त होती है। ऐसे संकट मोचन नरसिंह भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए नरसिंह भगवान की स्टोरी और उसके पीछे जो कोई शिक्षाएं हैं आज के जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं, वो हमने जरूर आज के दिन सुनना चाहिए। और इसलिए हमने जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा और भगवान जिनके वजह से ये लीला हुई है, उनको आशीर्वाद प्राप्त करके हमें प्रार्थना के मोड में ये सुनना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं।
परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम हरे कृष्ण। भगवान का ऐसा अद्भुत रूप तव कर कमल वरे, अर्थात जो भगवान एक अद्भुत रूप, अति सुंदर रूप, जो भगवान आते हैं एक असुर की हत्या के लिए, ऐसा अद्भुत रूप लेके, लेकिन सबसे जो सुंदर भाव है वो है अपने भक्त प्रहलाद को, जो उनका जो शब्द था, उनका जो विश्वास था कि इस खंबे में भी मेरे भगवान है। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं, जितना हमारा हृदय में उनके प्रति विश्वास है, जितना गाढ़ा विश्वास है और ये कॉन्फिडेंस है भक्त के ऊपर, वैसे ही भगवान आदान प्रदान करते हैं। इस लीला से हमें समझता है वही लीला जो सतयुग में हुई, लेकिन आज उसका क्या महत्व है। तो हिरण्यकश्यपु से हम क्या सीख सकते हैं, वो कौन है, किसका प्रतिनिधि है, प्रहलाद किसका प्रतिनिधि है, और भगवान ऐसे अद्भुत प्राकट्य से हमें आज मनुष्य को क्या शिक्षा प्रदान करते हैं, ये हमने आज सुनना चाहिए। हिरण्यकश्यपु अर्थात हिरण्य सोना, कश्यपु अर्थात जो बिस्तर है, जो अटैचमेंट है, जो सारी सुख सुविधा है जिससे हम अटैच होते हैं। और यही भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं, सारे वेद में कहते हैं कि हर जीव उनके अंश है, लेकिन वो स्वतंत्रता देते हैं। वो दो चॉइस देते हैं, एक तो मुझे चुनो, मुझसे प्रेम करो, या मेरी शक्तियाँ, जो शक्तियाँ है, जो भौतिक शक्तियाँ, नश्वर शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ अर्थात ऐश्वर्य अलग अलग, वो ऐश्वर्य से हम आकर्षित होते हैं, उनका चुनाव करते हैं और हम उससे बहुत अटैच होते हैं, तो हम कैसे अंधे हो जाते हैं। इसलिए हमें भगवान का अस्तित्व नहीं समझता, या भगवान का अस्तित्व समझना, उसके लिए भगवान के ऊपर, जो उनके वाणी के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए और उनसे अटैचमेंट होना चाहिए। और उनसे अटैचमेंट होके अगर भौतिक सुख सुविधा से हम डिटैच होते हैं, तभी भगवान का अस्तित्व हर कण कण रेणु रेणु में है, वो प्रस्थापित होता है। वही प्रहलाद का हुआ। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं हर अणु रेणु में उपस्थित होता हूँ, उपस्थित उनका अस्तित्व ही है। भगवान से ही हर जो चल अचल का अस्तित्व स्थापित होता है। तो वो हमें नश्वर वस्तु में, खंबे में भी प्रहलाद को भगवान का अस्तित्व दिख रहा था, और उन्हें बहुत ही विश्वास से उन्होंने कहा, जब उनके पिता ने ही जो अटैच थे ऐसे अंधे हो गए थे, इसलिए अपने जो पुत्र है, ऐसे शालीन पुत्र, जहाँ पे उसे बहुत कुछ आसुरी शिक्षा, जैसे आसुर अर्थात मैं और मेरा, इसलिए वो भगवान को नहीं मानते, बल्कि मैं ही सब कुछ है। तो भगवान भी ऐसा मोहिनी डालते हैं कि हाँ, आप ही हो ईश्वर, आप ही स्वामी है, और भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हिरण्य कश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से अमर होने का। तो हमारे इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, और एडवांस टेक्नोलॉजी, उनको शक्ति, उनकी बुद्धि, हम टेक्नोलॉजी जो क्रिएशन की भी शक्ति भगवान कृष्ण से ही आती है। और ऐसे भगवान वो शक्ति से मनुष्य अगर एडवांस कुछ क्रिएट करता है, तो वहाँ पे उसका जो अटैचमेंट होके कि मनुष्य बहुत महान है, और वो कोई देव देवता का अस्तित्व नहीं मानता है। वही और निसर्ग के जो कुछ नियम है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, बुढ़ापा है, बीमारी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। तो वो जो कंट्रोलर मेंटेलिटी है ईश्वर बनने की, और जब ईश्वर बनता है तो सही ईश्वर को मिटाने की, नास्तिकवाद की जो मेंटालिटी मनुष्य पे जो स्थापित होती है, वही हिरण्यकश्यपु एक रिप्रेजेंटेटिव है। और अपने जो ईश्वरवाद के लिए वो प्रसन्न करता है, तो ऐसे देव देवता का भी पूजक होते हैं। ये शास्त्र का भी ज्ञान होता है, आत्मा और शरीर उनका भेद वो जान रहा था।
और फिर भी अंधा होता है क्योंकि उसे कंट्रोलर बनना है। ऐसा वरदान मांगता है कि मैं इस नश्वर जगत में भी अमर रहूं। और ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि मैं भी अमर नहीं रहता हूँ, जो क्रिएटर है, तो मैं आपको ऐसा वरदान क्यों कैसे दे सकता हूँ। फिर भी वो चालाकी से अपना इंटेलिजेंट से ना घर में ना घर के बाहर ना आकाश में ना जमीन पे ना मनुष्य से ना पशु से ना अस्त्र से ना शस्त्र से ऐसा वरदान मांगता है और वो पूरा 3 लोकों पे राज्य प्रस्थापित करता है। परंतु उससे भी चतुर भगवान है जिन्होंने ब्रह्मा जी की निर्मित की, हर जीव की निर्मित की, हर जीव की बुद्धि की भी निर्मित की। उनका सुपर इंटेलिजेंस यहाँ पे हमें यहाँ पे स्थापित होता है कि भगवान बराबर ना दिन में ना रात में ना जमीन पे ना आकाश में, जा अस्त्र से ना शस्त्र से, मनुष्य से ना पशु से, ऐसे रूप धारण करके ये मेंटालिटी जो आसुर मेंटालिटी की, जिसकी वजह से अपने पुत्र को भी ऐसा हिरण्यकश्यपु मारने के लिए उतावला होता है और मारना चाहता है। यहाँ पे एक जगह हिरण्यकश्यपु जो हमारी मेंटालिटी होती है मनुष्य को कि भगवान का अस्तित्व ना मानना, उनके ऐश्वर्य में इतना अटैच होना, उनके बुद्धि के ऊपर इतना गर्व करना, इसके वजह से ये नास्तिक का हाईएस्ट जो पर्सनालिटी वो है हिरण्यकश्यप। और उसका हल जो होता है कि उससे उत्पन्न होता है कि कितना हम हेटरेट होते हैं, अब कितना द्वेष करते अपने प्रहलाद जो भक्त, जो एक निष्पाप बालक है 5 वर्ष के, उसको मारने के लिए तुला होता है और मारने की इतनी सारी रचना भी सारे निष्फल होता है। एकमात्र भगवान का अस्तित्व हर जगह रहता है, विश्वास से पुकारता है, कंटिन्यू स्मरण करता है, तो सारे मारने की यहाँ पे उनको अमर होना था, फिर भी उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है ऐसे नरसिंह भगवान द्वारा। और यह भक्त प्रहलाद उन्हें मारने के लिए सारी योजना करने पर भी वो जो है बचता है। तो यही प्रस्तापित होता है, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। तो जहाँ पे भगवान अगर किसको मारना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई असंभवता नहीं है, और जहाँ पे उनको अगर किसको जीवन दान देना है तो वो भी भगवान के ही हाथ में है। तो ऐसे ये कथा से एक सुंदर हमें लेसन मिलता है कि कैसे प्रहलाद ये जितना ही उसका क्रूर पिता है उतना ही वो जीव दया हर जीव के प्रति, अपने पिता के प्रति जब उनको मारा जाता है तब उन्हें उनकी सदगति के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं। और तब भगवान उन्हें आश्वासन देते 21 पीढ़ियां का आपका उद्धार हो चुका है। आने वाले बलि महाराज विरोचन के पुत्र जो प्रहलाद के पुत्र थे, उनके पुत्र बलि महाराज वो भी राक्षस कुल में जन्मे, परंतु भगवान ने वामन अवतार में उनका भी उद्धार किया। ऐसे ये भगवान के भक्त निस्सिम भक्त अपने आसुर क्रूर पिता के लिए भी वरदान मांगते हैं, और सारे मनुष्य जीव जो भी भौतिक जगत में अटके हैं और ये भौतिक जगत की इस सम्मोहन शक्ति में अटक जाते हैं, जो भगवान के अस्तित्व नहीं मानते, भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, जो दुर्मिल संधि है जो खो देते हैं, और ऐसे भौतिक ऐश्वर्य के और सुख सोई में जो चरविता चरण करते हैं और ऐसे जन्म मृत्यु का बार बार शिकार होते, उनको लिबरेट मुक्त करने के लिए वरदान मांगते कि हम मुझे इसी भौतिक जगत में ऐसे भक्त की महिमा और गान करने के लिए, और सारे जब तक जीव सब भक्त बन के फिर से गोलोक वृंदावन जो भगवान का शाश्वत धाम है लौट के नहीं जाते, तब तक मुझे यही रहने दो, जो जगत बहुत पीड़ादायी है। ऐसे जगत पीड़ीदायी जगत को मांग बैठे हैं ऐसे ये प्रहलाद महाराज। और ये अद्भुत नरसिंह भगवान हमें सिखाते हैं कि कैसे ये आश्रय देने वाला एकमात्र आश्रय है, संकट मोचन भगवान का रूप है। और ऐसे आज भी जो उग्र नरसिंह है जो मायापुर में स्थित है,
और आज भी जो भगवान का अस्तित्व भी नहीं मानते, नास्तिक भी अगर भगवान को, नरसिंह को पुकारते हैं अपने आए हुए संकट के लिए, तो वहाँ पे उनका अस्तित्व वो अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ये सबसे दयालु, बाहर से उग्र है लेकिन सबसे दयालु ऐसे नरसिंह भगवान के प्राकट्य होने जा रहा है। और सबने ऐसे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। उनका जो कॉन्फिडेंस है, फेथ है और निडरता है, निर्भयता और भगवान के ऊपर पूरा आश्रय, हर अणु रेणु में वो भगवान का दर्शन देखते और द्वेष मात्र उन्हें नहीं है। ऐसे ये निर्मल चेतना वाले प्रहलाद महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, उनकी जैसी चेतना सतत स्मरण करने की, भगवान की जो उनकी गुण है वो हमें कुछ अंश में आए। और नरसिंह भगवान को प्रार्थना करेंगे इस दुखित और पल पल में, ऐसे दुविधा संकट वाले ये भौतिक जगत में हम रह रहे, उस पर हमारा हृदय व हमारा रक्षण करे, हमारी चेतना का रक्षण करे। जो चेतना आपका स्मरण न करके इस भौतिक जगत में अटैच होके वो ईश्वर बनने की जो चेतना है और उससे अलग अलग संकट प्रकृति हमें देती है, उस संकट से हमें निवारण करें। ऐसे नरसिंह भगवान की प्राकट्य के लिए आपको लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।